नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूएनजीए में ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने का दावा। साथ ही भारत चीन को रूस यूक्रेन युद्ध का फंडर बताया। मंच पर ट्रंप की किरकिरी भी हुई। भारत ने पाकिस्तान को यूएनएचआरसी में दिखाया आईना। खैबर पख्तूनख्वा में बमबारी की जमकर की आलोचना। भारत के क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को जमकर धो डाला। पटना में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस बोली बिहार में 2 महीने में बनेगी सरकार। बैठक से सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने बनाई दूरी। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को लग सकता है बड़ा झटका। नौकरी के बदले जमीन मामले में 13 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। लेह में जनजी ने किया भारी विरोध। लद्दाख को पुनः राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई, पत्थरबाजी की। बीजेपी ऑफिस में भी लगाई आग। पुलिस और छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा किया। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने 7 जंगें रुकवाई हैं। साथ ही ट्रंप ने भारत और चीन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन की नीतियों से रूस को फंड मिल रहा है। ये दोनों देश यूक्रेन युद्ध में फंडिंग कर रहे हैं। यूरोप के देश भी रूस की मदद कर रहे हैं। अपने 1 घंटे के भाषण में ट्रंप ने गाजा, हमास, ईरान सबको लेकर बात की। अमेरिका की जमकर तारीफ भी की। तो ट्रंप के भाषण की तो चर्चा हो ही रही है। साथ ही उनके स्वागत में इस्तेमाल हुआ एस्केलेटर अचानक रुक गया और उनके भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर ने भी काम करना बंद कर दिया। इसको लेकर भी ट्रंप की किरकिरी हर जगह हो रही है। सर, 1 घंटे का ट्रंप का भाषण, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कहते हैं ना, गालिब का एक शेर है, तेरे कूचे से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बहुत ही बेआबरू होकर के वो न्यूयॉर्क से वापस वाशिंगटन गए। अब उनके समर्थक तो वहाँ टेलीविजन चैनल पे कह रहे हैं कि इस यूएन बिल्डिंग को ही उड़ा दो, बुलडोजर चला दो। एक दिन में 2 बेइज्जती किसी ने टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया और वो लगे धमकी देने। और एस्केलेटर किसने बंद कर दिया भाई? कि जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस ट्रंप एस्केलेटर पर चढ़ते हैं और बंद हो जाता है। तो बेइज्जती तो हुई, लेकिन बड़ी बात क्या है, इनके भाषण का जो पूरा लब्बो लुभाव था, यूरोप को गाली देना, लैटिन अमेरिका को गाली देना, चाइना को कोसना, रूस को कोसना, हिंदुस्तान को कोसना, ये आदमी वहां जाकर के सबको कोस ही रहा था। आप यूएन में आकर के कह रहे हो कि ये सबसे बकवास संगठन है। भाई क्यों आए? नहीं आना था ना। अब उन्होंने कह दिया कि भारत और चाइना जो है वो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। रूस से ऑयल खरीद करके हिंदुस्तान उसको फंड कर रहा है। यूक्रेन की तबाही हिंदुस्तान और चाइना की वजह से हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल के चले गए, पीछे से जेलेंस्की आ गए और जेलेंस्की ने उल्टी बात कह दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही उसको दरकिनार कर दिया और ये कहा कि भाई हिंदुस्तान तो हमारे साथ है। वो ऑयल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ताना बाना बूना और मालूम चला कि जेलेंस्की साहब ही उनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रहते। जिसके आप लेफ्टिनेंट बनने की कोशिश कर रहे हो वही आपकी बातों को दरकिनार कर गया। जी, तो ट्रंप बेतुके बयान देकर अपनी फजीहत करवा रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों से अलग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम देशों के चुनिंदा नेताओं के साथ गाजा मुद्दे पर एक बहुपक्षीय बैठक भी की है। हालांकि यूएन में पाकिस्तान की जमकर फजीहत भी हो रही है, पर इस बीच भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के लगातार उकसावे
भरे बयानों पर करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि वो अपने ही नागरिकों पर बम बरसाता है और दुनिया भर में अस्थिरता पैदा करने के लिए आतंकवाद का एक्सपोर्ट करता है। भारतीय राजनयिक सचित त्यागी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाक को झूठ फैलाने की बजाय कश्मीर से अपने अवैध कब्जे को हटाना चाहिए। सही आईना दिखाया गया है पाकिस्तान। बिल्कुल यही कहना ही चाहिए था। जिस दिन ये घटना घटी एयर स्ट्राइक्स की खैबर पख्तूनख्वा में, हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। हमने कहा था कि भाई किस तरीके से हिंदुस्तान के हाथ में बहुत बड़ा हथियार आ गया है, पूरी दुनिया को बताने की आवश्यकता है कि आप नॉर्मल सिविलियंस को उस इलाकों के ऊपर, आप चाइना से इसलिए आपने एयरक्राफ्ट लिए हैं, F-16 का इस्तेमाल यही होगा कि आपने सिविलियंस के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे। तो खैर पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, चूंकि वो कश्मीर कश्मीर चीखता चिल्लाता है, इसलिए हिंदुस्तान के राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान को बार बार जो है वो आईना दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बेशर्मी के आलम देखिए, ट्रंप साहब से ये मुस्लिम 7-8 देशों के लोग जाकर के मिलने के लिए गए गाजा के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को याद नहीं किया इन लोगों ने, और ना ही गाजा के ऊपर जो यूएस का स्टैंड है। अब क्या गाजा के ऊपर आप बात करने गए वहां पे? अमेरिका गाजा को रिकॉग्नाइज करना नहीं चाह रहा, साफ उसका विरोध कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां क्या कहा? जनरल असेंबली में उन्होंने कहा कि भाई जो शरिया लॉ लगाने वाले लोग पूरे यूरोप में हिंसा और डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता है। मतलब उन्होंने मुसलमानों को विलन बताया और ये लोग चमचागिरी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए लाइन लगा करके चले गए। ये लोग पूरी तरीके से बेगैरत लोग हैं, जिनको कुछ पैसे की जरूरत होती है, सुरक्षा की जरूरत होती है, तो उसके लिए ये किसी हद तक गिर सकते हैं। ये आज पाकिस्तान ने करके दिखाया। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कांग्रेस की करते हैं। आजादी के बाद पहली बार आज पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस से सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली। बैठक में कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पास हुए। खड़गे ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को मेंटली रिटायर मान चुकी है, वो उन्हें बोझ मानती है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, किसान, बाढ़ को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को घेरा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री को फेल बताते हुए कहा कि पीएम के दोस्तों की वजह से आज देश संकट में है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला, वो अभियान आगे भी जारी रहेगा। आगे 1 महीने में राहुल गांधी मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम सहित अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं। साथ ही वेणुगोपाल ने कहा कि तेलंगाना में कार्य समिति बैठक के 2 माह के बाद ही कांग्रेस की सरकार बनी थी। बिहार में भी बैठक के 2 महीने के अंदर सरकार बनेगी। बैठक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी ये भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी बैठक में मौजूद नहीं रही। सर, आखिर क्यों सोनिया और प्रियंका नहीं पहुंचे? क्योंकि उनको मालूम था कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है। तेलंगाना का जिक्र आप कर रहे हो और केसी वेणुगोपाल वो पूरा बिहार घूम लिए, इनको ये भी नहीं मालूम हुआ किस डिस्ट्रिक्ट के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। ऐसे ऐसे तो नेता हमने पैदा कर लिए देश के अंदर में, जो ज्ञानी बन जाते हैं। 2 महीने के बाद सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, ये सवाल है। और जो हालत है उसमें आपकी सरकार बनती हुई तो नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप पटना में CWC कर रहे हो। मुद्दे क्या उठा रहे हो? विदेश पॉलिसी, वोट चोरी, आप CBI, ED का गलत इस्तेमाल, RSS और पता नहीं दुनिया भर के मुद्दे आपने उठा दिए। बिहार का मुद्दा तो आपने उठाया ही नहीं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह 15-20 दिन बर्बाद कर दिया, अपना भी और तेजस्वी यादव का भी। आप घूम घूम के वोट चोरी कर रहे हो। अब बिहार में SIR हुआ, 99.4% लोगों का नाम वापस आ गया। उनके लिए तो वोट चोरी हुई नहीं,
उनकी तो वोट चोरी हुई नहीं, तो ये 99.4% लोगों की वोट जब चोरी नहीं हुई, ये क्या आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो? ये क्या आप कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी के अंदर ये राहुल गांधी की जो चमचागिरी करने का जो एक कल्चर बन गया है, उससे कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी, तो बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो वहीं चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हो गया है ये मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाने का ऐलान किया है, जिसमें इन तीनों लोगों सहित अन्य आरोपी भी शामिल है। कोर्ट का फैसला चुनाव से पहले काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सर, अब तो चुनाव नजदीक है और कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। कहानी बहुत ही सिंपल है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उसमें 4th ग्रेड की नौकरी के लिए, मतलब क्लीनर है, ड्राइवर है, चपरासी है, इस तरह के काम के लिए जो गरीब लोग करते हैं, उनको नौकरी देने के लिए उनसे घूस नहीं लिया गया, उनसे जमीन लिखवा ली गई। यह आरोप है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम। और इस तरह से जो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें 200 ऐसे केस पाए गए कि जिसमें बाकायदा उनको नौकरी दी गई और उन लोगों ने अपनी जमीन अलग अलग कंपनियों, इंडिविजुअल्स के नाम किया, जो अंततोगत्वा उसके तार लालू परिवार से, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये तमाम परिवार के लोगों से तार जोड़ते हैं। तो ये ओपन एंड शट केस है। 13 तारीख को क्या होगा? 13 तारीख को यह तय हो जाएगा कि इसके ऊपर आगे सुनवाई होगी। मतलब केस में जो बनाई गया है, केस कोर्ट के सामने जो एजेंसियों ने बातें दलील रखी है, उसमें सच्चाई है या नहीं। और अगर केस चलता है तो ये महत्वपूर्ण नहीं, ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। ये नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, इनके हाथों में एक ऐसा मुद्दा आ जाएगा कि जिसका जवाब महागठबंधन का कोई नेता नहीं दे पाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में आज हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प भी हुई। छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, साथ ही सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगाई गई। सड़कों पर आज जमकर बवाल हुआ। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि उन्होंने अपना हड़ताल खत्म कर लिया। मांगे पूरी ना करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद बुलाया था, जिसमें ही हिंसा भड़क उठी। हालांकि सर, इस प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। लेकिन ये कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं? 20 मिनट में खेल खत्म हो गया, सारी हेकड़ी निकल गई। ये जो भूख हड़ताल चल रहा था वो भी खत्म हो गया, प्रदर्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये आदमी, ये सोनम वांगचुक है ना, जिसके ऊपर फिल्म बन गई थी 3 इडियट्स, वो भी सोनिया गांधी चीन गई, चीन से वापस लौट के आई और अचानक से जो है उसके ऊपर एक कहानी बना दी गई। आमिर खान ने एक स्टोरी बना दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। गूगल कीजिए, रोबेका नॉर्मन से इसका क्या रिश्ता है, जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है, फोर्ड फाउंडेशन से क्या रिश्ता है। ये आंदोलनजीवी लोग, ये सब के सब सत्ता लोलुप और पैसे कमाना, जनता की भावनाओं को भड़काकर माल कमाना, ये इनका धंधा है। ये इनका धंधा है। ये क्यों प्रोटेस्ट पे गए मालूम है? कोई पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, ये चाहिए, बकवास करते ये लोग। जब आर्टिकल 370 हटाया गया, लेह को अलग केंद्र शासित राज्य बनाया गया, ये बल्ले बल्ले कर रहे थे। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोगों को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से, हैं? और अचानक ऐसा क्या पीड़ा हो गई? पीड़ा ये हुई कि करीब 135 एकड़ जमीन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव
अल्टरनेट ले, वो एक इंस्टीट्यूशन के लिए जमीन ली और इनको कहा गया था कि भैया आप जो है वहां पे यूनिवर्सिटी खोलेंगे, इंस्टीट्यूट खोलेंगे। 1 साल का समय दिया गया था। 2018 में आपको जमीन अलॉट कर दिया गया और उसके बाद से आप उस जमीन पे बैठे, आपने कुछ किया नहीं। तो 21 अगस्त को, अभी जो गया 21 अगस्त, वो जमीन सरकार ने वापस ले ली कि भाई ये सरकारी जमीन है ना, आपको लीज पे दिया गया है 40 साल के लिए कि भाई आप ये काम करेंगे, आप प्रोजेक्ट लेकर के जाते। ये सब एनजीओ वाले लोग हैं ना, झोला छाप, इनको लगता है कि राजनीति करके जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो वो हुआ यही कि इनको उनकी जमीन वापस सरकार ले ली, तो ये भूख हड़ताल में बैठ गया, पूर्ण राज्य दिया जाए। अरे भाई पूर्ण राज्य तब मिलेगा ना जब जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा। इतनी क्या हड़बड़ाहट है? आपकी कोई मांग जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप कीजिए, को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हिंसा करोगे तब तो आपको यहां पे करारा जवाब मिलेगा। किसी कंफ्यूजन में कोई आदमी ना रहे। ये पाकिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं है। 20 मिनट में ये तमाम ये जेंजी फेंजी ये सारे लोग बोरिया बिस्तर लेकर के रफू चक्कर हो गए। अब इनको ढूंढा जा रहा है। ये सब भाग के दिल्ली और बेंगलोर और कहां कहां गायब हो गए। इनको इस तरह की प्रवृत्ति को इमीडिएटली कंट्रोल करने की आवश्यकता है और जहां कहीं भी इसके समर्थन में लोग खड़े हो सोशल मीडिया के ऊपर, इसके विरोध करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।